यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल रहे मध्य प्रदेश के 58 अभ्यर्थियों का भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में न सिर्फ इन युवाओं को सम्मानित किया गया बल्कि ई ज्ञान सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित किए गए 58 अभ्यर्थियों में 15 बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई ज्ञान सेतु डिजिटल शिक्षा मंच का उद्घाटन किया। इसके जरिए यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म पर बच्चों को स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन कोर्स, वीडियो ट्यूटोरियल और अन्य सामग्री शामिल है। ई ज्ञान सेतु पर मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग व बिजनेस से जुड़े स्टडी मटेरियल उपलब्ध होंगे। इसके लिए भोपाल व इंदौर समेत प्रदेश के 10 जिलों में डिजिटल स्टूडियो तैयार किए गए हैं। बता दें कि ग्वालियर की आयुषी बंसल को 7वीं रैंक मिली है। इससे पहले आयुषी ने यूपीएससी 2023 में 97वीं और 2022 में 188वीं रैंक हासिल की थी। वहीं ग्वालियर के ही माधव अग्रवाल ने 16वीं रैंक हासिल की है। साल 2019 में उन्होंने सीए में टॉप रैंक हासिल की थी। इसके अलावा रीवा के रोमिल द्विवेदी को 27वीं रैंक मिली। इसी तरह मंदसौर जिले के गरोड के रहने वाले ऋषभ चौधरी ने 28वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि ऋषभ ने बिना कोचिंग के ही ये मुकाम पाया है। यूपीएससी क्लियर करने वाले 31 प्रतिभागी ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन सरकारी संस्थान से हुई है। इनमें यतीश अग्रवाल ने संस्कृत विषय से पढ़ाई की है। वहीं चंदेरी के विवेक भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आज पूरा मध्य प्रदेश चयनित अभ्यर्थियों पर गर्व कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को नया आयाम देने के लिए अग्रसर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं इस सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश का दिल मध्य प्रदेश, और देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं, और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं, और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं। जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियां हासिल की है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है हमारे लिए। मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अब तक के सर्वाधिक रूप से ज़्यादा सफल होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के 60 से ज़्यादा प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में, उच्च शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार के साथ, उनके सभी अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे इस बात का आनंद है कि लगभग पूरी अभी तक की 56 के मध्य प्रदेश के बनने के बाद अगर आंकड़ा देखें तो 6% से ज़्यादा अधिकारियों का चयन मध्य प्रदेश से इस वर्ष होना, ये बताता है कि हमारी मध्य प्रदेश की तेज़ गति से बढ़ने वाली सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी प्रतिभाएं भी अपने देश में पहचान बना रही है। और उससे बढ़ कर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदी भाषा से भी निकल कर के लोगों का इस प्रकार से चयन होता है, ये बड़ी बात है। संस्कृत, हिंदी, बाकी अन्य सब्जेक्टों के साथ अलग अलग सभी क्षेत्रों में चयन वाकई अद्भुत है। हमने वैसे तो ये उच्च शिक्षा विभाग के पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेजों के बीच ये कार्यक्रम किया है, और इसके माध्यम से ये लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है। माननीय मंत्री से भी बात हुई, वैसे हमारी सरकार IAS, IPS और बाकी एग्ज़ाम की भी कोचिंग भी निःशुल्क कराती है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे ताकि अधिकांश हमारे अच्छे टैलेंट इससे निकले। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।